दोस्तों एक बड़ी ही चौंकाने वाली न्यूज सामने आ रही है। चलिए सीधा न्यूज ही देखते हैं। ये आप देख सकते हैं मिंट का आर्टिकल है। ये 9 मई को आया है और इसमें दिया गया है कि देखिए रशियन फर्म्स जो हैं इंडिया में रुपी अकाउंट्स का इस्तेमाल करके डिफेंस इक्विपमेंट, वेपन्स, आर्म्स, एम्यूनिशन वगैरह खरीद रहे हैं। इसमें अगर आप पहला ही लाइन पढ़े तो देखिए क्या लिखा है, जरा लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। Russian companies have spent nearly 4 billion from their funds lying in rupee escrow accounts in India to buy locally made arms among other purchases over the past 6 to 8 months. रशियन कंपनीज ने लगभग $4 बिलियन खर्च करके इंडिया से आर्म्स एंड अदर परचेजेस खरीदा है पिछले 6 महीने में। अब इससे देखिए इसको फर्स्ट पोस्ट ने एज इट इज कैसे डाल दिया। रशियन फर्म्स बाई 4 बिलियन वर्थ ऑफ इंडिया मेड आर्म्स पे इन इंडियन रुपीज। सुना आपने, रशिया ने एज इट इज, जो इससे पता चल रहा है वो न्यूज इन्होंने एज इट इज फर्स्ट पोस्ट ने डाल दिया। कल का ये न्यूज है। रशियन फर्म्स ने $4 बिलियन की कीमत का इंडिया मेड आर्म्स खरीदा है, इंडियन रुपीज में पेमेंट किया है। देखिए दोस्तों एक बात तो क्लियर है, ये हमने भी अपने एक वीडियो में कवर किया था। रशिया इंडिया से जो सामान ले रहा है उसके लिए रुपी में पेमेंट कर रहा है, क्योंकि उसका रुपी जो जमा हो रहा है वो इस प्रकार से वो यूज कर रहा है। अब यहां पे ये न्यूज आ रहा है कि रशिया ने इंडिया से $4 बिलियन का आर्म्स खरीद लिया। इंडिया ने $4 बिलियन की कीमत का आर्म्स एक्सपोर्ट कर दिया। बोले भैया कुछ तो दिमाग लगाओ, कुछ तो सोचो। इंडिया का टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट्स जानते हैं कितने पिछले फाइनेंशियल ईयर में? $2.63 बिलियन। पूरे साल का है। आप कह रहे हैं साहब 6 महीने में 4 बिलियन सिर्फ रशिया को बेच दिया हमने। ये क्या न्यूज चल रहा है दोस्तों? यहां पे देखिए कुछ सच्चाई भी है, लेकिन आंकड़ों में काफी कुछ छुपाया जा रहा है। देखिए एक बात तो क्लियर है, इंडिया रुपीज में ट्रेड कर रहा है। डॉलर का जो ट्रेड होता है वो रुपीज कवर कर रहा है जब बात होगी रशिया की। नंबर 1। नंबर 2, क्या इंडिया रूस को वेपन्स भी बेच रहा है? अगर ये कर रहा है तो भैया थोड़ा सा तो हमें समझदार होना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया आग के साथ खेल रहा है। क्योंकि आपको मालूम है वेस्टर्न दुनिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रशिया से तेल खरीदिए, रुपीज में खरीदिए, लेकिन वो रुपीज इंश्योर कीजिएगा यूक्रेन में वॉर को मदद ना कर दे। और अगर आप उसे वेपन्स बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक समस्या हो जाएगी, और कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना को फिर वो कुछ सिमिलर तरीके से कंपेयर करना शुरू कर देंगे। तो यहां पे क्या सच्चाई है, आइए आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। क्या हो रहा है एग्जैक्टली, और इज इंडिया रियली प्लेइंग विद फायर? आइए आज के वीडियो में जानते हैं। इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है भारत संवाद 11 को अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करें, हमें लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और भारत संवाद को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन तो जरूर दबाएं। न्यूज में क्या है दोस्तों? अक्टूबर तक रशिया का करीबन $8 बिलियन के इक्विवेलेंट रुपीज इंडिया में ऑस्ट्रो अकाउंट्स में जमा हुआ था। उसके बाद रशिया ने क्या किया, उन्होंने इंडिया के साथ जो ट्रेड हुआ, जो रशिया ने इंडिया से सामान खरीदा, उसके लिए जो पेमेंट करना था इंडिया में, वो इसी में रुपीस जमा था रशिया के पास, उसी रुपीस ने उससे पेमेंट कर दिया। जो एक्सपोर्टर्स थे, कहा जा रहा है ये 8 बिलियन टोटल जमा था, इसमें 4 बिलियन का उन्होंने खर्चा किया है, जिसमें वो इंडिया मेड डिफेंस इक्विपमेंट्स, आर्म्स खरीद रहे हैं एमंग अदर इंपोर्ट्स। ये लाइन है फर्स्ट पोस्ट की, यही लाइन है मिंट की। क्या लग रहा है ये लाइन पढ़ के? पढ़िए वापस। एक्सपोर्टर्स इन रशिया हु स्टार्टेड ट्रेडिंग इन इंडिया यूजिंग इंडियन रुपीज हैव स्पेंट नियरली $4 बिलियन टू बाय इंडिया मेड डिफेंस इक्विपमेंट एंड आर्मामेंट्स एमंग अदर इंपोर्ट्स। दोस्तों ये एक ही बात बता रहा है कि मानो जैसे 4 बिलियन का इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ वेपन्स बेच दिया है रशिया को। सच्चाई क्या है? हाँ, 4 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट रशिया को रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। डेफिनेटली हमने उसे रुपीस में पेमेंट किया होगा, लेकिन उस 4 बिलियन से अगर आप देखें तो रशिया ने कई प्रकार के गुड्स खरीदे हैं। फार्मा प्रोडक्ट्स खरीदा है, एग्रीकल्चरल गुड्स लिया है, मशीनरीज लिया है, ऑटो पार्ट्स लिया है, अदर इंजीनियरिंग गुड्स लिया है। आर्म्स हमें तो नहीं मालूम, मे भी लिया हो, मे भी ना लिया हो, हम नहीं जानते। दोस्तों यहां पे 4 बिलियन का तो इंडिया ने रशिया को कहीं से भी वेपन्स नहीं बेचा है, लेकिन मीडिया इसी प्रकार से ही पूरी कहानी चला रहा है जैसे मानो इंडिया ने $4 बिलियन के इक्विवेलेंट का रशिया को सिर्फ और सिर्फ वेपन्स बेचा है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें
तो बाकी जैसा मैंने बताया 8 बिलियन जमा था, 4 बिलियन का सामान जो रशिया ने इंडिया से खरीदा उसको खर्च करने में रुपीस यूज हो गया। बाकी 4 बिलियन का क्या हुआ? बाकी 4 बिलियन जो था वो अगर आप देखें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिया उन्होंने, इसके सिवा अगर आप देखें तो इंडियन इक्विटीज में उन्होंने खर्च किया है, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहा जाता है इन टोटल अब तक 15-16 बिलियन डॉलर खर्च कर दिया है। वैसे ही इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, कहीं रोड बन रहा है, रेलवे लाइन आ रही है, तो उसके लिए जो खर्चा हो रहा है उसमें भी जो बॉन्ड है उसमें खर्चा कर दिया है। तो इस प्रकार से वो इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करके पैसे बना रहा है, बढ़िया। लेकिन हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं रशिया को, ये बात अगर मीडिया इस प्रकार से चला रही है तो ये थोड़ा सा मतलब कुछ अजीब सा लगता है। देखिए जरा इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट्स के बारे में मीडिया का क्या कहना है। इंडिया 85 कंट्रीज को आर्म्स बेच रहा है, जिसमें इटली है, मालदीव्स है, श्रीलंका है, यूएई है, फिलीपींस है, सऊदी है, पोलैंड है, इजिप्ट है, इजराइल है, स्पेन है, चिले है, अन्य देश हैं, लेकिन एक रशिया भी है। यही मीडिया ये न्यूज चला रही है। 100 फर्म्स है इंडिया में जो डिफेंस प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। अब दोस्तों भारत सरकार क्या कहता है? अगर आप भारत सरकार की सुने तो सरकार साफ साफ कहती है एक ही बात, इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है 85 नहीं 84 कंट्रीज को होता है अराउंड द ग्लोब। ये सरकार की एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक्सपोर्ट का वेबसाइट है, पोर्टल है, वहां पे उन्होंने डेटा दिया है, वो मैंने आपको दे दिया। इन्होंने 2019-20 के बाद से नया डेटा नहीं दिया है, ये डेटा 2019-20 का है। और उसमें भी ये देखिए पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, GHIJK LMNO PQ R से बस एक ही है, रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान। रशिया का कहीं नामो निशान नहीं है। तो इंडिया रशिया को सरकारी लैंग्वेज में कहूं तो वेपन्स नहीं बेचता, डिफेंस एक्सपोर्ट्स नहीं करता। मीडिया कहती कि बेचता है, और मीडिया तो ये कहती है कि 4 बिलियन डॉलर का बेच देता है, जब इंडिया का टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट ही 2.5 बिलियन का है। दोस्तों अगर ये मीडिया की जो कहना है, जो कह रही है मीडिया, अगर ये सही हुआ तो रशिया का देखिए सबसे पहली बात तो क्या है कि एक बहुत बड़ा खुद का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। उसके बावजूद भी जहां पे इतना ज्यादा एम्यूनिशन आर्म्स का इस्तेमाल हो रहा है वो निर्भर कर रहा है अब बाकी पार्टनर्स पर। नॉर्थ कोरिया की बात करें तो उसने रशिया को कुछ शेल्स वगैरह दिए थे। अब नॉर्थ कोरिया से खरीदोगे तो सामान वैसा ही आएगा, चाइना से खरीदोगे तो वैसा ही सामान आता है। तो वो सारे चाइना का जैसा मिसाइल आपने सुना था, कि आपने शायद सुना होगा, इसको चलाया था फिलीपींस ताइवान की ओर, चला गया था वो मिसाइल जापान की ओर। सच में हुआ है, ताइवान की तरफ चलाया, वो चला गया नॉर्थ में जापान के पास। तो वैसा ही जो शेल्स भी, जो गोले भी नॉर्थ कोरिया से रशिया ने लिए हैं, बड़ी समस्या हो रही है। जहां गिराना है वहां नहीं गिर रहे, उसके पहले ही हवा में फट जा रहे हैं, तो बड़ी समस्या हो रही है, क्वालिटी नहीं है। यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात क्या है, इंडिया शेल्स का एक्सपोर्टर भी है, दुनिया भर को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। अब क्या इंडिया यही गोले, ये गोले बहुत ज्यादा यूज भी हो रहे हैं। अगर आप देखें तो आर्टिलरी में ये जो शेल्स यूज हो रहे हैं, रशिया एक दिन में 10,000 शेल चला रहा है। यूक्रेन के पास नहीं है तो वो बस 2,000 चला रहा है। तो क्या इंडिया दे रहा है ये आर्टिलरी शेल? दोस्तों ये क्वेश्चन है। अगर इंडिया का दे रहा है रशिया को इस प्रकार से वेपन्स, तो इंडिया इज प्लेइंग विथ फायर। लेकिन आई एम प्रिटी श्योर जो सरकार है अगर वो ऐसा काम कर रही है तो वो तैयार होगी, उसने कुछ ना कुछ सोचा होगा, है ना। सैंक्शंस का क्या, किस प्रकार से, कि ओपनली तो हम पकड़े नहीं जाएं, है ना, राउंड अराउंड कुछ ना कुछ टर्न अराउंड होगा जिसमें डायरेक्टली हम लिप्त ना हो। मोस्ट लाइकली इतने सारे कंट्रीज हैं तो किसी रशिया के प्रॉक्सी को जा रहा होगा और वहां से रशिया के पास जाना है तो जा रहा होगा। दूसरा क्या हो सकता है, ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है। आपको तो मालूम ही है हमारी मीडिया कैसे काम करती है। तो वो मीडिया में इस प्रकार का वो न्यूज बैठाया जा रहा है, चाइना के खिलाफ यूएस एक्शन ले रहा है तो अब इसीलिए इंडिया के खिलाफ भी तुम एक्शन लो। इंडिया के खिलाफ नहीं लोगे तो चाइना के खिलाफ क्यों ले रहे हो? तो वो फॉल्स इक्विवेलेंस क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। बड़े बड़े नंबर, 4 बिलियन डॉलर, है ना। अब यहाँ पे मुझे मालूम है एक यूट्यूबर भी आएगा कोई ना कोई जो एज इट इज ये न्यूज पढ़ेगा और यहाँ पे थंबनेल में डाल देगा, भारत ने रूस को बेचा 4 बिलियन का वेपन्स। जरा चेक तो करो भैया, टोटल हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट कितना है। वो नहीं देखेगा, वो सीधा बना देगा और आपको मिल भी जाएगा ये वीडियो। तो एक बात समझिए, एक तरफ तो क्या है कि इसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है, 4 बिलियन बहुत बड़ा आंकड़ा है, कुछ मिलियंस में होगा, वो भी सिंगल डिजिट में।
है ना, छोटी मोटी चीजें होंगी, होगा भी तो। बाकी दूसरा ये प्रोपोगंडा है जो चाइना और इंडिया के बीच में फॉल्स इक्विवेलेंस पैदा करने के लिए मीडिया में इस प्रकार से डाला जा रहा है। तो सच्चाई, प्रोपोगंडा, शुद्ध प्रोपोगंडा और शुद्ध सच्चाई के कहीं, विशुद्ध सच्चाई के कहीं बीच में, जैसा हमेशा जीवन होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक जरूर कीजिएगा। भारत संवाद 11 हमारा हैंडल है इंस्टाग्राम पे, हमें फॉलो करें। साथ ही साथ किंजल चौधरी भारत संवाद चैनल का नाम रखा है, तो मेक श्योर, क्योंकि ताकि आप आसानी से आप ढूंढ सकें, तो हमें सब्सक्राइब कर लें। थोड़ी सर्च में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि वो समस्या आपको ना आए, हमारा वीडियो आते ही आपके होम स्क्रीन पर वो आ जाए। बाकी बेल आइकन दबा दें। और एक वीडियो आ रहा होगा, इसको जरूर देखिएगा, काफी कुछ जानने सीखने समझने मिलेगा। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें।